हे गाइस, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न देने वाले हैं। गाइस, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 अंक के पूछे जाते हैं। तो गाइस चलिए इन सभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों को क्या करना है, जो हम प्रश्न बता रहे हैं आपको अति लघुट्टी टाइप के प्रश्न है, इन्हें लिखना उखना नहीं है, बस ध्यान पूर्वक सुनना है। क्योंकि एक बार अगर सुने रहोगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछ लिया जाए तो आप सीधे टिक मार के चले आओगे। क्योंकि अधिकांश बोर्ड में ये बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको अति लघुत्तरीय के रूप में दे रहा हूँ। गाइस ये समझना, ये सब प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस पूरे हिंदी से आपके लिए 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 अंक के आपके हिंदी के साहित्य से पूछे जाते हैं। 100 अंक में 10 अंक बहुत मायने रखता है। अगर आप इसमें से सही कर दिए, पूरे 10 के 10 अंक आपके खाते में जुड़ जाएंगे। इसलिए गाइस हिंदी को मत छोड़ना, और खासकर हिंदी के साहित्य को मत छोड़ना। वैसे हिंदी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको हमारे द्वारा कराया जाएगा। आज मैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहे हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात गाइस, जिस प्रकार से आपके अन्य सब्जेक्ट 100 अंक के आते हैं, उसी प्रकार से हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है। इसलिए इन दोनों प्रश्न पत्रों पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि गोस्वामी विल्ठन नाथ द्वारा रचित 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो 2 गद्य रचनाएं कौन कौन से हैं? 2 गद्य रचनाएं आपके श्रृंगार रस मंडल है, दूसरा है यमुना नाष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। 200 वैष्णव की यात्रा किस भाषा में रचित गद्य है? 200 वैष्णव की यात्रा किस भाषा में रचित गद्य है? तो यहाँ पर सही इसका आंसर होगा ब्रज भाषा में। 200 वैष्णव की यात्रा ब्रज भाषा में रचित है। गाइस बस ध्यानपूर्वक सुनिएगा पूरे वीडियोज को, आपको सब कुछ धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के रचना कौन है? रचनाकार कौन है? कौन? भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के विकास मुख्यतः किन गद्य की विधा में माना जाता है? खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य के में माना जाता है या किस गद्य की विधा में माना जाता है? तो खड़ी बोली का विकास है मुख्यतः राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा के गद्य में माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का विकास मुख्यतः राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा के साथ या ब्रज भाषा के गद्य के विकास के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे कहते हैं? बहुत अच्छी प्रश्न है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वरदाई को माना जाता है। चंद छंद वरदाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मत देखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है इंपॉर्टेंट आपके लिए, राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत 1829 में इसे संपादित किया गया, और राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, यह आपके किस किस भाषा में संपादित हुआ था? तो बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था, संपादित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगरी प्राचीणी सभा की स्थापना कब हुई थी? जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर मुझे बताइएगा। अगर आप लोग देख रहे हो सीरियसली तो लिखकर मुझे बताइएगा इसकी कौन संस्थापक थे, कौन इसकी रचनाकार थे। ठीक है, तो इसका स्थापना 1893 में ये हुआ था। कौन? नगरी प्राचीणी सभा की स्थापना 1893 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित कृतियों की नमो उल्लेख कीजिए। राजा लक्ष्मण जी द्वारा अनुदित कृतियों की नमो लिखित कीजिए। कौन है? राजा लक्ष्मण जी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शकुंतला,
और ये देखिए ये अनुवादित है। वैसे शकुंतला किसके द्वारा लिखा था, कालिदास के द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम, उसी का अनुवादित है। कौन है, शकुंतला है, रघुवंश और मेघदूत, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा ये अनुवादित है, यानी कि इसे अनुवाद किया गया है। ठीक है, इसका नाम आपको लिखना है। तो कौन कौन से, शकुंतला, रघुवंशम, मेघदूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तटीय समाज की स्थापना किसने की थी, तटीय समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा भानुतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1873 में तटीय समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यानपूर्वक समझिएगा इन लोगों को। क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रथम संपादक कौन थे। तो प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। कौन थे सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, चिंतामणि घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचनाएं लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचनाएं लिखिए। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचनाएं बताइए, इसे मत ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, द्विवेदी युग के 2 नाटककारों के नाम जिनकी एक एक रचना लिखिए। द्विवेदी युग के 2 नाटककारों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो द्विवेदी युग के 2 नाटककार कौन थे, राधाचरण गोस्वामी जिसे श्री दामा कहा जाता है, और दूसरे नाटककार थे कौन थे, वृंदालाल वर्मा जिन्हें सेनापति या उदल भी कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के 2 नाटककार थे जिनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिऔध के भी नाम से भी जाना जाता है, इनके 2 उपन्यासों का नाम लिखना है। 2 उपन्यास कौन कौन से, पहला उपन्यास क्या है, अध खिला फूल, दूसरा उपन्यास क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडित बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा 2 नाटकों का नाम लिखिए। पंडित बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित 2 नाटकों का नाम लिखना है आपको। तो पंडित बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित 2 नाटकों के नाम कालीराज की सभा और बाल विवाह है। कौन है, कालीराज की सभा और बाल विवाह। ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बाल विवाह किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा रचित है, पंडित बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, ये 16 प्रश्न आपके आज के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग पढ़ोगे, अगर आपको ऐसा सीरीज चाहिए तो ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं ला कर दूंगा। अगर नहीं चाहिए, नहीं पढ़ना हिंदी, तो भी कमेंट कर देना, नहीं दूंगा हिंदी की क्लासेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भानुतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटकों के नाम लिखिए। तो भानुतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटक कौन है, वैदेही हिंसा, हिंसा न भवति। ठीक है, नेक्स्ट नाटक है नील देवी है और सती प्रताप है। नील देवी, सती प्रताप और वैदेही हिंसा, हिंसा न भवति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मयंक मंजरी नामक के रचनाकार का नाम लिखिए। मयंक मंजरी नाटक के रचनाकार का नाम लिखना है। तो मयंक मंजरी नाटक का रचनाकार कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। ये मयंक मंजरी के नाटककार के जो है रचनाकार हैं। तो गाइस इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको मैं करवाने की कोशिश किए हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कराएंगे इसे। बस जितना बताए हैं आपको थोड़ा याद कर लेना। मैं याद करने के लिए कुछ के प्रोनाउंसिएशन थोड़ा से गलत किए हैं, तो आप उसे समझ लेना, थोड़ा कोशिश करना, आपको याद हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को लाइक तो करना ही करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर।